नमस्कार। मैं डॉक्टर ए के गौतम, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय लीड बना हूँ। आज के इस व्याख्यान में समस्त बीएससी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के विद्यार्थियों एवं फैकल्टी मेंबर्स का हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आपके साथ एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीएससी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के जियोलॉजी के थर्ड पेपर में सम्मिलित बीएससी थर्ड ईयर के लिए अप्लाइड जियोलॉजी तथा बीएससी सेकेंड ईयर के थर्ड पेपर में बायोटेक्नोलॉजी वाले पार्ट के अंतर्गत सम्मिलित एक अत्यंत इंटरेस्टिंग विषय जीन एडिटिंग या जेनेटिक मैनिपुलेशन के विषय में कुछ ऐसे रोचक तथ्य आपसे शेयर करना चाहूँगा जो कि आपकी पाठ्य सामग्री में उपलब्ध नहीं है, जो कि नवीनतम है। विषय वस्तु को रोचक तरीके से जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके इंट्रोडक्शन के तौर पर मैं आपको बताऊं कि यह विषय हर वर्ष आमतौर पर बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं में, साथ ही विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और साक्षात्कारों में जीन एडिटिंग के ऊपर सवाल किए जाते हैं। जीन एडिटिंग क्या है, इस विषय को अभी मैं आपसे शेयर करूँगा। इसकी परिभाषा भी समझाऊंगा, परंतु आप मूल रूप से ये समझें कि जेनेटिक मैनिपुलेशन क्या है। डीएनए जो कि जेनेटिक मटेरियल होता है यूकैरियोट्स में, इस डीएनए के अंदर ही जीव की, प्लांट्स या एनिमल्स की समस्त आनुवांशिक सूचनाएं कोडेड होती हैं। समस्त आनुवांशिक सूचनाओं से तात्पर्य क्या है कि उसका मॉर्फोलॉजी क्या होगी, उसका बिहेवियर कैसा होगा एनिमल का, उसको कौन कौन से जेनेटिक डिजीज हो सकती हैं, उसकी एज कितनी हो सकती है, उसका स्वास्थ्य कैसा हो सकता है, इत्यादि बातें। तो आज के टाइम में वैज्ञानिकों ने क्या किया है कि एनिमल को स्वस्थ रखने के लिए या डिजायर्ड कैरेक्टर्स को उसमें इंटरकॉर्पोरेट करने के लिए या उसमें समाहित करने के लिए पर्टिकुलर डीएनए के पार्ट को या वांछित डीएनए के हिस्से को इंट्रोड्यूस करने के लिए उस एनिमल के डीएनए के कुछ हिस्से को निकाल करके, काट करके मॉलिक्यूलर सीजर से डिजायर्ड डीएनए का पार्ट उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। तो एनिमल जेनेटिकली मैनिपुलेटेड बन जाता है। और अक्सर कहा जाता है कि फला महिला या पुरुष इसलिए सुंदर है क्योंकि उसके पेरेंट्स अर्थात माता व पिता दोनों ही सुंदर हैं। उनके माता पिता भी सुंदर और बेहद बुद्धिमान हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स या अभिभावक भी वैसे ही रहे हैं। इसका अर्थ है कि व्यक्ति में सुंदरता या बुद्धिमान होने के गुण जेनेटिक परंपरा से प्राप्त हो रहे हैं। खूबसूरती और बुद्धिमान होना उनके जीन्स में ही है। कोई, जैसे आप जानते हैं कि कुछ लोगों में कोई विशेष कार्य बड़ी दक्षतापूर्वक संपन्न करने की क्षमता होती है, तो हम कहते हैं ये तो इस व्यक्ति के जीन में ही है। तो सवाल उठता है कि जो अपेक्षाकृत कम सुंदर व बौद्धिक क्षमता वाले हैं, क्या उनके वंशज भी उन्हीं की भांति कम सुंदर व बौद्धिक क्षमता वाले ही होंगे?
क्या इससे समाज में संप्रदाय, जाति, भाषा, आजीविका के लिए किए जाने वाले कार्य, अर्जित धन संपदा के अतिरिक्त नस्लीय आधार पर भी समाज का वर्ग विभाजन होता रहेगा? ऐसे ही अनेकों प्रश्नों के आगे बढ़ाते हुए, इसको आगे एक्सटेंड करते हुए वैज्ञानिकों की वह चिकित्सकीय खोज जिसके द्वारा जेनेटिक कैरेक्टर्स को, आनुवंशिक गुणों को रिपेयर किया जा सके या सुधारा या परिवर्तित किया जा सके, मैनिपुलेट किया जा सके, वह तरीका जेनेटिक इंजीनियरिंग या जेनेटिक एडिटिंग कहलाती है। यह चिकित्सकीय खोज वास्तव में आनुवंशिक गुणों के लिए जिम्मेदार जीन्स में से आवश्यकतानुसार खराब जीन को हटाने या उसके निष्क्रिय करने के लिए है, या अच्छे जीन की अनुपस्थिति में उसे शरीर में स्थानांतरित करने से संबंधित है। साधारणतया या साधारण भाषा में इसे जीन एडिटिंग कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि जेनेटिक डिजीजेज अर्थात आनुवंशिक बीमारियों को शुरुआती स्तर पर ही, प्रारंभिक स्तर पर ही कंट्रोल या नियंत्रित या समाप्त किया जा सकता है। मसलन डायबिटीज, मधुमेह जिसको कहते हैं, अक्सर पैतृक परंपरा से ही मिलती है। इसी तरह से आँखों का आनुवंशिक तौर पर कमज़ोर होना, इसी तरह से बहरापन आदि भी ऐसी ही बीमारियां हैं। इसी साल 17 से 20 जून तक कनाडा के क्यूबेक सिटी में आयोजित क्रिस्पर 2019 सम्मेलन में क्रिस्पर केस 9 तकनीक के जरिए होने वाली जीन एडिटिंग से संबंधित विभिन्न पहलुओं, विशेष तौर पर भविष्य की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया गया है। इसमें 2012 में डीएनए को विशिष्ट स्थान से अलग करने की संयुक्त खोज करने वाली बर्कले जेनिफर डोडोना और मानव जीन एडिटिंग के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक फेंग जोंग सहित अन्य जाने माने वैज्ञानिक, चिकित्सक और पत्रकार भी मौजूद थे। ये सभी लगभग एक राय थे कि निसंदेह चिकित्सकीय कार्य में या चिकित्सकीय कार्य के लिहाज से यह खोज मानव के लिए ईश्वरीय वरदान से कम नहीं है, किंतु यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसका इस्तेमाल किस उद्देश्य से हो रहा है। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ लोग आईक्यू के स्तर को बढ़ाने के लिए जीन एडिटिंग भी चाह सकते हैं। यही नहीं, कुछ लोग आनुवंशिक परिवर्तन के लिए भारी भरकम धनराशि खर्च करने को भी तैयार होते हैं। अधिकतर लोग बच्चों को सुंदर, तेज दिमाग, स्मार्ट और चुस्त दुरुस्त देखना चाहते हैं, लेकिन कई बार कुदरत की यह मेहरबानी हासिल नहीं हो पाती। तो क्या बच्चों के जीन में बदलाव से उन्हें तेज तर्रार और दिखने में सुंदर बनाना उचित होगा? इसी प्रकार क्या मानव जीन में बदलाव के माध्यम से डिजाइनर बच्चे तैयार किए जाने चाहिए? ईश्वर ने या प्रकृति ने जब स्वयं नैसर्गिक तौर पर इंसानों के बीच अंतर रखा है, तो इस नैसर्गिकता के विरुद्ध जाकर इंसान को क्या ईश्वर की भूमिका अदा करनी चाहिए? प्रश्न यह भी है
कि क्या अमीरों को जीन्स खरीदने की अनुमति दी जानी चाहिए? यदि वंशजों को श्रेष्ठतम बनाने की लालसा में एम्ब्रियो के जीन्स में ही, भ्रूणों के जीन्स में ही परिवर्तन होने लगा, तो हो सकता है कि नई नस्ल तैयार होने लग जाए और इससे कुछ अति बुद्धिमान लोगों की नई जमात खड़ी हो जाए। इससे सभी इंसानों की बराबरी का सिद्धांत समाप्त हो जाएगा या बेकार हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि जीन एडिटिंग होती कैसे है, तो वैज्ञानिक सैद्धांतिक तौर पर क्रिस्पर केस 9 तकनीक उपकरण का इस्तेमाल कर भ्रूण में ही जीन को निष्क्रिय या परिवर्तित करते हैं। इसमें क्रिस्पर का जो फुल फॉर्म है वो ये है, क्रिस्पर टेक्निक होती है, जिसको कि अगर हम ठीक से समझें, क्रिस्पर का फुल फॉर्म जो है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरसेप्टेड शॉर्ट पैलिएंड्रोनिक रिपीट्स कहते हैं इसको, जिसको कि CRISPR क्रिस्पर के नाम से जाना जाता है। ये डीएनए के हिस्से हैं, जबकि केस 9 क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन 9 होता है। इसमें एंजाइम यानी शरीर में रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करने वाला प्रोटीन होता है और क्रिस्पर जीन को स्कैन कर सही स्थान की तलाश करता है और फिर केस 9 प्रोटीन का आणविक कैंची के रूप में, मॉलिक्यूलर सीजर के रूप में उपयोग कर डीएनए को काटना होता है, यह काटा जाता है। फिर उस स्थान पर जीन को हटाया, सुधारा या बदला जाता है और बेहद शुरुआती स्तर पर ही आनुवंशिक बीमारी का इलाज किया जाता है। और इसके लाभ क्या है? फिलहाल वैज्ञानिक इस विषय पर काम कर रहे हैं कि क्रिस्पर का उपयोग शरीर के टी सेल्स के कार्य को बढ़ावा देने में किया जा सके, ताकि इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा प्रणाली कैंसर को पहचानने और नष्ट करने में बेहतर हो, रक्त व प्रतिरक्षा प्रणाली के विकार और अन्य संभावित बीमारियों जैसे कोविड है, कैंसर है, इन बीमारियों को लक्षित किया जा सके। इस श्रृंखला में चीन में क्रिस्पर केस 9 की मदद से 2015 में जीन एडिटिंग का एक प्रयोग किया गया था और हाल के दिनों में कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए भी चीन में क्रिस्पर केस 9 जीन एडिटिंग टूल की मदद ली गई है। और इसमें कितना खर्चा आएगा, इस पर भी अपन अगर बात करें तो निसंदेह चिकित्सा की यह संभावना शुरुआती स्तर पर है। इसके खर्च का फिलहाल अनुमान लगाना बहुत कठिन है। अलग अलग स्थानों पर बीमारियों और चिकित्सकों की फीस के मुताबिक यह अलग अलग होती है या हो सकती है। तो ये इसकी पॉसिबल संभावनाएं हैं। अब मैं आपको एक स्लाइड के द्वारा कुछ बातें स्पष्ट करना चाहूँगा, जिनमें जीन व डीएनए क्या है। आप जानते हैं कि क्रोमोसोम्स पर या गुणसूत्रों पर स्थित डीएनए की बनी वो अति सूक्ष्म रचनाएं जो आनुवंशिक लक्षणों को धारण एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती हैं, जीन वंशाणु या पैरेनिटी कहलाते हैं या पैतृक कहलाते हैं। सरल भाषा में यह कह सकते हैं कि जीन आनुवंशिकता की मूलभूत शारीरिक इकाई है
इसमें आनुवंशिक विशेषताओं की जानकारी होती है, जैसे बालों का रंग कैसा हो सकता है, आँखों का रंग क्या होगा, या व्यक्ति का कौन सी बीमारियाँ उसमें होंगी, व्यक्ति को कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं। यह जानकारी कोशिकाओं के न्यूक्लियस में, केंद्रक में मौजूद जिस मॉलिक्यूल में होती है उसे डीएनए कहते हैं। जब किसी जीन के डीएनए में कोई स्थायी परिवर्तन होता है तो उसे म्यूटेशन या उत्परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। यह सेल्स के विभाजन के समय किसी दोष के कारण पैदा हो सकता है, या फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की वजह से, पराबैंगनी विकिरण की वजह से, या रासायनिक तत्व या वायरस से भी हो सकता है। तो ये है कुछ जीन्स की बातें। इसी तरह से जीन एडिटिंग का उद्देश्य चिकित्सा तक सीमित है तो सर्वश्रेष्ठ है, परंतु यदि यह व्यापारिक होने लगे तो यह प्रकृति से छेड़छाड़ की श्रेणी में आ जाएगा। इससे जेनेटिक डिजीजेस फाउंडेशन के मुताबिक लगभग 6000 से अधिक ऐसी बीमारियां हैं जो व्यक्ति को अक्सर आनुवंशिक गुणों के कारण मिलती हैं, और इनका भ्रूण स्तर पर ही जीन एडिटिंग के जरिए इलाज किया जा सकता है। तो जीन एडिटिंग का मनुष्य के या मानवता के लाभ के लिए, मानवता के हित में उपयोग करना तो श्रेष्ठ है, परंतु इसका कॉमर्शलाइजेशन नहीं होना चाहिए, इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट बातें थीं जो मैंने आपके साथ शेयर की। आपको इस व्याख्यान को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको अच्छे से समझें, और बीएससी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के दोनों ही क्लास के स्टूडेंट्स इसको बीएससी थर्ड ईयर में अप्लाइड जूलॉजी में और बीएससी सेकेंड ईयर में बायोटेक्नोलॉजी के टॉपिक्स में इसको याद रखें, पढ़ें। थैंक यू वेरी मच।